नमस्कार साथियों। हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का पेपर 2 देख रहे थे और हमने 114 क्वेश्चन तक कर लिए हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 115 से वापस शुरुआत करेंगे और उम्मीद है आज ये पेपर पूरा हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक भी ज़रूर करें, ठीक है ना। और कुछ इसमें कमी है वो भी हमें ज़रूर बताइए, ठीक है। तो 115 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नवादासकत भक्तमाल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। ये नवादास का भक्तमाल है, ठीक है। तो इससे संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है कह रहा है, ठीक है। ये भक्तिकालीन भक्तों के संबंध में प्रमाणिक रचना मानी जाती है। क्या सही बात है? एकदम सही बात है। इसमें क्या है, 200 भक्तों का, कितने भक्तों का? 200 भक्तों का 316 छप्पई में वर्णन है। कितने छप्पई में? 316 छप्पई। छप्पई क्या है? एक छंद है, ठीक है ना। 316 छंदों में भक्त कवियों का वर्णन है भक्तमाल में। कितने भक्तों का? 200 का। और भक्तमाल एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? ऐतिहासिक ग्रंथ है, ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं नेट में, ठीक है ना। ऐतिहासिक ग्रंथ है, ध्यान रखना। आगे देखो, इसके पूर्वार्ध में कलयुग से पहले के भक्तों का उल्लेख है। ये बात भी सही है। इतिहास की दृष्टि से इसका उत्तरार्ध अधिक महत्वपूर्ण है। ये बात भी सही है। आगे देखो, उत्तरार्ध में मध्यकालीन भक्त संतों का विस्तृत जीवन वर्णन दिया गया। विस्तृत नहीं दिया गया, थोड़ा थोड़ा उनके बारे में बताया गया है, परिचय ये समझो आप, ठीक है ना। तो ये सारे कथन आपको इनके बारे में याद रखना है। और 200 भक्त और 316 छप्पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा विवरण सही नहीं है बताओ। घासदा तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को काल क्रम अनुसार प्रस्तुत किया है। क्या सही बात है? नहीं नहीं नहीं, गलत बात है। क्योंकि काल क्रम अनुसार सबसे पहले कवियों को व्यवस्थित शुरुआत की थी ग्रीसन ने। और उसकी किताब थी ना, द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ठीक है ना, उनकी थी, जिनका किशोरी लाल गुप्त ने अनुवाद भी किया था हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से। तो ग्रीसन पहले विद्वान थे जिन्होंने सभी कवियों को काल क्रम अनुसार रखा था, ठीक है ना। तो ये गलत हो गया, पहले इसका सही आंसर है, गलत ही पूछ रहा है ना ये, तो ये हो गया। आगे देखो, ये ऑप्शन देखो काम के है ना। शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनके कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया। ये बात भी सही है। जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से प्रकाशित हुआ। अभी हमने बात की थी, किसने लिखा था हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास? किशोरी लाल गुप्त ने। किशोरी लाल गोस्वामी नहीं है, ठीक है ना। कौन है? किशोरी लाल गुप्त है, ठीक है ना। क्योंकि ये एग्जामिनर देगा जानबूझ के गुप्त की जगह गोस्वामी डाल देगा, नाम से हमें किशोर लाल दे के ही आप मत कर देना, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना। अगला देखो, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों को काल क्रम अनुसार वर्गीकृत किया। ये बात भी सही है, ठीक है। तो तोसी और सेंगर है ना, शिव सिंह सेंगर और गारसादा तोसी तासी, तोसी तासी कुछ भी है, ठीक है। उन्होंने इतिहास वर्ण अनुक्रम से लिखा। कैसे? वर्ण अनुक्रम से, ठीक है। और ग्रियर्सन और मिश्र बंधु उन्होंने लिखा था कालानुक्रम से, ठीक है ना। कालक्रम से किसने लिखा था? इसमें ग्रियर्सन और मिश्र बंधु ने, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, जो तोशी का ग्रंथ आया था ना, उसका प्रथम भाग तो आया था कब? 1839 में। और द्वितीय संस्करण कब आया था? 1847 में, ठीक है। ये चीज़ें आप ध्यान रखें क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आते हैं और आते रहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 117 नंबर क्वेश्चन, इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। ये किसकी बताओ? ये है राम कुमार वर्मा की। किसकी है? राम कुमार वर्मा की। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधुओं विनोद, यानी मिश्र बंधु विनोद में पाया जाता है इतिवृत्तात्मक। अब मुझे बताओ, इतिवृत्तात्मकता किस काल की प्रधान प्रवृत्ति मानी जाती है? तो द्विवेदी काल की। और द्विवेदी काल का नामकरण किसके नाम पे हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी या महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। ये कथन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो आप, मिश्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है बताओ। मिश्र बंधु विनोद के बारे में पूछ रहे हैं। इसमें अन्य कवि जो अज्ञात हैं, ठीक है, प्रकाश में लाए गए, सही बात है। उनके साहित्यिक महत्व का मूल्य आंका गया, ये बात एकदम करेक्ट है, ठीक है। इसके प्रथम 3 भाग विक्रम संवत 1970 में व चतुर्थ भाग 1991 विक्रम संवत में प्रकाशित हुआ। ये बात भी सही है। अगर ईस्वी आ जाए ना, तो प्रथम भाग कब हुआ था? 1913 में। और चतुर्थ भाग कब हुआ था बताओ? प्रथम 3 भाग 13 में, ठीक है। चतुर्थ भाग 1934 में, ध्यान रखना है ना। ये इन्होंने विक्रम संवत दे दिया और ये ईस्वी है, ठीक है ना। आगे देखो, चतुर्थ भाग साहित्य के वर्तमान काल से संबंधित है। ये बात भी एकदम करेक्ट है। और इसके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण है। ये एकदम गलत बात है, गलत ये पूछ रहे हैं ना।
तो इसका आंसर यह होगा, ठीक है। क्योंकि 3000 कवि नहीं होके 4391 कवि, कुल मिला के 5000 के आसपास कवि इन्होंने बताए थे मिस्र बंधुओं ने, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन, इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अवगत कहा था, ठीक है। इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आ गए हैं। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है ही। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन किस कृति के संदर्भ में, मतलब किस पुस्तक के बारे में ये कह रहे हैं। पहली चीज ये ध्यान रखो कि स्वयं किसने, विद्यापति ने क्या कहा था, अपनी पुस्तक अवगत कहा था। किस पुस्तक के बारे में कहा था बताओ, तो कीर्ति लता के बारे में क्या कहा था, अवगत। स्वयं को अवगत, भाषा को नहीं, इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अवगत कहा था। कवि मतलब ये कवि किसके लिए आ रहा है, अगली बार मान लो खाली जगह छोड़ दे, यहाँ पूछ ले तो विद्यापति, ठीक है ना। और इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग हुए। भाषा अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व तो है ही। तो किस पुस्तक की बात हो रही है, कीर्ति लता की, ठीक है ना, रह जाएगा ध्यान। और ये विद्यापति की पदावली, ये भी विद्यापति की है। कीर्ति पताका ये भी विद्यापति की है, जो शिव सिंह के आश्रम में लिखी थी। और कीर्ति लता बताओ, ये कीर्ति सिंह के आश्रम में लिखी गई थी, ये सारी विद्यापति की है। और वर्ण रत्नाकर ये ज्योतिराय सिंह ठाकुर की है। ऐसा कोई पेपर हमने नहीं देखा होगा जिसमें इनका नाम नहीं है। किसका नाम, वर्ण रत्नाकर का ना, ज्योतिराय सिंह ठाकुर का हर बार क्वेश्चन आता है, हर बार। ये आपको कम से कम आना ही चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप, साधारणतः सन ईस्वी की 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। 10वीं से 14वीं शताब्दी के काल को आदिकाल कहा जाता है। मतलब किसने माना था 10वीं से 14वीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इनका कालक्रम है ना, आदिकाल को माना इन्होंने 1000 से 1400 ईस्वी, ओके, 10वीं से 14वीं, ठीक है। और भक्तिकाल 1400 से 1700, रीतिकाल 1700 से 1900, आधुनिक काल 1900 से 1952 तक। ये आप कालक्रम में ध्यान रखना, किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा निर्णित नहीं हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। ये कथन किसका, बताओ काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों के आधार पर नहीं हो सकता, बल्कि मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। ये अपने हजारी बाबा ने कहा था। किसने, हजारी बाबा ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। अपभ्रंश के कवियों को भूलना हमारे लिए क्या है, हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्य धारा के प्रथम श्रेष्ठ थे। ये कथन किसका है, बताओ। थोड़ा आप मन में सोच लिया करो एक बार कि भाई आपका सही बैठा कि नहीं बैठ रहा, फिर राहुल शंकर तय मिला। बाकी मैं आपको एक एक बताऊंगा, ऑप्शन बोलूंगा, तो इससे क्या थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, वो कोई काम के नहीं। जो काम की चीज़ें होगी ना, मैं एक्स्ट्रा आपको लिख के बता ही रहा हूँ, ठीक है। तो किसका, राहुल शंकर तय मिला। अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है, किसने कहा था, राहुल शंकर तय मिला। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बच्चन सिंह, सही है। असंगत पूछ रहा है ना, ये तो सही है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, श्याम सुंदर दास, नहीं ये गलत है। ये किसका है, नंद दुलारे वाजपेयी का। किसका है, नंद दुलारे वाजपेयी का, ध्यान रखना, नंद दुलारे वाजपेयी का, श्याम सुंदर दास का नहीं है, ठीक है। अगला देखो, हिंदी साहित्य का इतिहास, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने भी लिखा, सही है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा ने लिखा, ये बात भी सही है, ठीक है। तो गलत कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ये गलत है, क्योंकि इन्होंने श्याम सुंदर दास लिख दिया नंद दुलारे वाजपेयी की जगह, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक है, बताओ। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास लिखा गया था। इसके सहित 16 भाग है ना, कहीं 18 भी आता है, लेकिन 16 आरपीसी ने मान रखा है। तो प्रथम भाग का नाम पूछ रहे हैं। प्रथम भाग का क्या नाम है, हिंदी साहित्य की पीठिका। क्या है, हिंदी साहित्य का पीठिका। 16 भाग का नाम पूछ ले तो ध्यान रखना क्या है, हिंदी का लोक साहित्य, हिंदी का लोक साहित्य, हिंदी का लोक साहित्य। तो प्रथम भाग हिंदी साहित्य की पीठिका प्रथम, बाद में लोक साहित्य, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो आप, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी साहित्य का बारहाना वैसे होता जैसा आज है। हिंदी के भक्तिकालीन संदर्भ में कथन किसका है, भक्तिकाल के उदय के बारे में कथन है। शुक्ल जी ने माना क्या कि भक्तिकाल इस्लाम के कारण ही भक्तिकाल मतलब भक्ति आंदोलन शुरू हुआ था। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा कि मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ, जोर कौन लगा रहे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है ना। ऐसे ध्यान रख लेना कि वैसे ही होता अगर इस्लाम नहीं आता आया होता तो भी। और उन्होंने एक बात ये कही कि अगर इस्लाम की वजह से होता ना कि इस्लाम तो उत्तर भारत में पहले फैला था, दक्षिण भारत में ऐसे शुरुआत थोड़ी होती भाई। अगर इस्लाम के प्रभाव से भक्ति आंदोलन आया है तो उसकी शुरुआत
दक्षिण भारत से नहीं होती, ठीक है ना। दक्षिण भारत से हुई है तो इसका मतलब यह नहीं है कि इस्लाम से ही आया है। तो इसका मानना है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। थोड़ा आवाज़ आप एडजस्ट करें ना, मैं थोड़ा लाइब्रेरी में बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। अगला क्वेश्चन देखो, इतिहासकारों द्वारा मान्य हिंदी का प्रथम कवि को सुसंगत कीजिए। किसने हिंदी का पहला कवि माना, ये इसके आधार पर क्वेश्चन है। शिव सिंह सेंगर ने माना था, पुष्य या पुंड को, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। और राम कुमार वर्मा ने किसे माना था, स्वयंभू को, ऑप्शन नंबर 1। और राहुल शंकरदयाल ने किसे माना था, ऑप्शन नंबर 2, सरप्पा को, ठीक है। और गणपति चंद्र गुप्त ने माना था, किसे माना, सरप्पा को, ठीक है। गणपति चंद्र गुप्त ने किसे माना था, शालिवाहन सूरी को, सॉरी, ठीक है। ये चीज़ें आप ध्यान रखें क्योंकि ये क्वेश्चन घूम फिर के वापस आना है। अगला क्वेश्चन आप देखो, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, बताओ। श्रावकाचार किसकी है, देवसेन की, जो 933 ईस्वी में लिखी गई और इसमें 250 आए हैं, ठीक है। नेमिनाथ रास किसकी है, सुमति गणी की। और भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी है, शालिभद्र सूरी की। और रेवंतगिरी रास किसकी, फिर विजयसेन सूरी की, किसकी है, विजयसेन सूरी की, विजयसेन सूरी की। जीन धर्म सूरी किसकी है, स्थूलीभद्र रास की, किसकी है, स्थूलीभद्र रास की, ठीक है ना। देखो श्रावकाचार देवसेन की सही है, 933 ईस्वी में लिखी गई, 250 है। नेमिनाथ रास सुमति गणी की है। भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी की है। रेवंतगिरी रास जीन धर्म सूरी की नहीं है, ठीक है। तो किसकी, ये विजयसेन सूरी की है। तो इनकी क्या भाई, जीन धर्म सूरी की कोई रचना होगी तो इनकी स्थूलीभद्र रास, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न कह रहा है कि सरप्पा से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है। वे सिद्ध साहित्य के प्रारंभ करता थे, सही बात है। 2 आकोश उनकी प्रसिद्ध रचना है, सही बात है। एक चर्यापद भी है सरप्पा की, ध्यान रखना। और उनकी भाषा में सर्वोत्तर सीधी सरल शैली मानी जाती है, उनकी भाषा सर्वोत्तर सीधी सरल मानी जाती है। नहीं नहीं, सरल नहीं है, ये गलत हो गया, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर 3 है इसका। और चौथा देखो, उन्होंने अंत्य साधना पर जोर देते हुए पंडितों को भटकार लगी, ये बात सही है। ये 2 बातें सही है लेकिन ये बात गलत है, ये गलती पूछ रहा है ना, तो ये चीज़, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ, ठीक है ना। कि शंकराचार्य के बाद इतना बड़ा महापुरुष नहीं हुआ, किसने कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। किसके बारे में, गोरखनाथ के बारे में, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। वैसे ये चीज़ें घूम फिर के आती है और हर छोटी बड़ी किताब में मिल जाती है। ये सरस्वती पांडे की जो किताब आती है ना, हिंदू साहित्य का वंश तुल्य इतिहास नाम से, इसमें सारी चीज़ें आपको मिली जाएगी, ठीक है। और अपने जो नोट्स है ना, उसमें मैंने देखो पुराने पेपर सेट किए सारे, और एक नेट सेकंड पेपर आती है, आपको बताओगे अशोक तिवारी की, उसका सारा जो काम का मैटर मैंने सेट कर लिया। सरस्वती पांडे का सेट है। और एनसीईआरटी की किताब आती थी विश्वनाथ त्रिपाठी की, वो भी है। और हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, इन 4 बुकों से मैंने वो सारे नोट्स तैयार किए हैं। और ये पेपर तो है ही है, आज तक जो पेपर हुआ है ना वो सारे नोट्स तैयार किए हैं। बाद में वो भी करवाएंगे, लेकिन आप इन्हें पहले क्वेश्चनों को अच्छे से देखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासों के किस संस्करण को मूल रासो मानते हैं, बताओ। सबसे छोटा संस्करण है ना, उसको मूल रासो मानते हैं। इसमें कितने छंद है, 1300 छंद है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विशल देव रासों के संपादन करता इनमें से कौन है, मतलब संपादक कौन है। माता प्रसाद गुप्त एवं अगरचंद नाटा है विशल देव रासों के संपादन करता, कौन, माता प्रसाद गुप्त और अगरचंद नाटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आदिकालीन हिंदी कवि अमीर खुसरो विषय कौन सा तथ्य सही नहीं है, बताओ। हाँ, अमीर खुसरो के बारे में क्या सही नहीं है पूछ रहा है। उनकी पहेलियाँ, मुकरियाँ और 2 शुक्र हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है, एकदम सही बात है। उनकी रचनाओं में खड़ी बोली काव्य भाषा बनने का प्रयास कर रही थी, सही बात है। उन्होंने जीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना की, ये बात भी सही है। उनका लक्ष्य जनता को धर्म उपदेश देना मात्र था, नहीं, मात्र लगाते ही पूरा गड़बड़ हो जाता है मामला, ठीक है ना। तो ये इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए, बताओ। शुक्ल के अनुसार पूछ रहे हैं, बताओ किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए। तो पदावली, पदावली के आधार पर क्या कहलाए, विद्यापति मैथिल कोकिल। कीर्ति लता भी विद्यापति की है, कीर्ति पताका भी विद्यापति की है, लिखनावली भी विद्यापति की है, ठीक है। और ये कीर्ति लता ना, ये वीर गाथात्मक काव्य है, ठीक है। और इनके अलावा इनकी एक इंपॉर्टेंट रचना है भू परिक्रमा, क्या है, भू परिक्रमा। कौन सी परिक्रमा, भू परिक्रमा। और एक है इनकी पुरुष परीक्षा, कौन सी, पुरुष परीक्षा। ये सारी विद्यापति की रचना है, ठीक है ना। ये लिखना होगी आपके लिए नहीं होगी और ये 2 नहीं होगी, इन्हें ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो आप, इनमें से कौन सा विवरण सही नहीं है, बताओ। सिद्धों की वाम मार्गी भोग साधना की प्रक्रिया में नाथ पंथ की हठ योग की साधना प्रारंभ हुई, सही बात है। जैन साहित्य अच्छा रास फागु और चरित शैलियों में रचा गया, ये बात भी सही है।
हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग में जैन साधुओं ने हिंदी कविता के माध्यम से जैन मत का प्रचार किया, ये बात भी सही है। और अगला क्या कह रहा है, सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म की वज्रयान की उपशाखा से विकसित हुआ, ये बात भी सही है। लेकिन कौन सा सही नहीं है, ये सही नहीं है। देखो मैंने जल्दी जल्दी में आगे बढ़ गया, लेकिन आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है ना। तो देखो क्या इसमें क्या कमी है, देखो हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग में जैन साधुओं ने हिंदी कविता के माध्यम से जैन मत का प्रचार किया, ये देखो यहाँ गलती हो गई। पूर्व नहीं, किस भाग में, पश्चिमी भाग में। जैन कहाँ थे, पश्चिमी भाग में। पूर्वी भाग में कौन थे, सिद्ध, कौन थे, सिद्ध, ठीक है ना, सिद्ध थे पूर्वी भाग में और जैन पश्चिमी भाग में थे। और नाथ का पूछ ले, नाथों का क्षेत्र था उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र नाथों का। अब ध्यान रखो, उत्तर पश्चिमी तो नाथों का, सिद्धों का पूर्वी क्षेत्र, और जैनों का कौन सा था, पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवर्तियों की परंपरा को प्रकट हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखा नहीं साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये स्थापना किसकी है, रामचंद्र शुक्ल की। किसकी है, रामचंद्र शुक्ल की। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवर्तियों की परंपरा को प्रकट हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखा नहीं साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह रामचंद्र शुक्ल का मानना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस संबंध में इनके अतिरिक्त कुछ कहने की जगह नहीं है, ये पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। देखो आप एक एक पंक्तियां पकड़ो इनमें से, जैसे कि पृथ्वीराज रासो को जाली किसने कहा, ये ध्यान रखो, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। तो इतनी बड़ी पंक्ति रहती है कई बार कि हम घबरा जाते हैं, तो उसके हिसाब से हमें क्या है कि उनमें एक एक वर्ड पकड़ना पड़ता है। जैसे साइकोलॉजी में नहीं आती बड़ी बड़ी वो कोटेशन, को याद होती नहीं भाई, आप भले आप कितने याद कर लो, तो उनका एक ही तरीका है कि आप उनमें शब्द पकड़ो। जैसे इनमें पकड़ो कि जाली किसने कहा था, पृथ्वीराज रासो को, तो किसने कहा था जाली, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता है और वीर रस का किंचित आभास मात्र है। प्रधानता तो श्रृंगार की है, लेकिन वीर रस किंचित आभास मात्र है। शुक्ल की मान्यता किस ग्रंथ के बारे में, तो विशल देवरासो, क्योंकि विशल देवरासो मूलतः कैसा काव्य है, मूलतः श्रृंगारिक काव्य है। कैसा काव्य है, मूलतः श्रृंगारिक काव्य है। कौन सा, विशल देवरासो मूलतः श्रृंगारिक काव्य है, ध्यान रखना, ठीक है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई का आपको बताइए, और विशल देव रासो नरपति नाले का आपको बताया 1212 में लिखा गया था। और खुमान रासो दलपत विजय का, किसका, दलपत विजय का, ठीक है। और विजयपाल रासो पूछ ले तो ये नल सिंह का, किसका, नल सिंह का, ठीक है ना, ध्यान रखना आप। अगला क्वेश्चन देखो, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों नाथों योगियों की रचनाओं के विषय में ये किसका मत है, कि वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आती, ठीक है। और सिद्धों नाथों योगियों की रचनाओं के विषय में ये कथन किसका, बताओ, तो ये कथन है किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। क्योंकि देखो कथन का मैंने जहाँ तक देखा है 90% शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथन पूछे जा सकते हैं। अगर आपको कोई टिप्पे लगाना हो ना, हमें तो करना है छोड़ना ही नहीं, तो आप शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जिस ऑप्शन में, उसे आप कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राहुल वेल के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है। राहुल वेल रोड़ा की है ना, इसके रचयिता रोड़ा नामक कवि को माना जाता है, एकदम सही बात है। ये मूलतः शिलांकित रचना है, ये बात भी एकदम सही है। ये गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य, ये भी सही है। इसमें राहुल नामक नायक का शौर्य वर्णन, नहीं नहीं नहीं, राहुल नायक नहीं है, क्या है, नायिका है, क्या है, नायिका है, हो गया नहीं ऐसे गलत। और नक्श शौर्य वर्णन भी नहीं, इसमें क्या है, नायिका का नक्शिक वर्णन है, नक्ल से लेकर शिक तक का वर्णन है, ठीक है, पूरा का पूरा वर्णन है इसमें। और ये इसमें क्या है, जैसे कि इसका संपादक पूछ ले, राहुल वेल का फर्स्ट बार इसे संपादित की थी बयानी नाम का संपादक था। किस नाम का, बयानी, बयानी ने फर्स्ट बार इसे संपादित किया था। और हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं राहुल वेल में। इसमें राजस्थानी ना अपनी प्रधान भाषा मानी जाती है राहुल वेल। पहले बात ध्यान रखो, संपादन बयानी ने किया था। हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं जिसमें प्रधान राजस्थानी है, ठीक है। और ये नायक नहीं नायिका है, ठीक है। इसमें शौर्य वर्णन नहीं, नक्शिक वर्णन, नक्श से लेके शिक तक का अच्छे से वर्णन है, बड़ा चढ़ा के, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भगवान को सगुण मानकर उनकी भक्ति पर बल देने वाले भागवत धर्म के वेदों और उनके संस्थापकों को सम्मिलित कीजिए। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, श्री संप्रदाय किसका है, रामानुजाचार्य का। ब्रह्म संप्रदाय ये किसका है, मध्वाचार्य का। और रुद्र संप्रदाय ये किसका है, विष्णु स्वामी का। सनकादि संप्रदाय ये किसका है, निम्बार्काचार्य का, ठीक है। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, सनकादि संप्रदाय निम्बार्काचार्य। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इनका कई बार मत भी पूछा जाता है, शुद्ध द्वैतवाद किसका था, विशिष्ट द्वैतवाद किसका था, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा विवरण सही नहीं है। 84 वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्य की कथाएं संकलित है, एकदम सही बात है। 252 वैष्णव की वार्ता में विठलनाथ के शिष्य की कथाएं हैं, ये बात भी सही है।
उक्त दोनों ग्रंथ यानी 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता विठलनाथ द्वारा लिखी गई। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता किसने लिखी थी? गोकुलनाथ ने। किसने? गोकुलनाथ ने लिखी थी। ठीक है। इन वार्ताओं में प्राचीन ब्रजभाषा गद्य रूप मिलता है। ये बात एकदम सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आलवार भक्त संतों के विषय में कौन सा तथ्य गलत है? ये सुदूर दक्षिण के वैष्णव संत है। सही बात है। इनकी संख्या 12 थी आलवारों में। सही बात है। ये सभी उच्च वर्ण जाति के रहे। ये बात भी सही है। आलवारों में अंडाल नाम की एक महिला भक्त थी। सही बात है। ये बात भी सही। तो फिर गलत कौन दे रहे हो? तो कई बार आगे निकल जाते हैं, तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए कि भाई आप आगे निकल गए हो, आंसर वही मिल रहा था। तो इसका आंसर ये है, उच्च वर्ण के नहीं, इसमें निम्न जाति के लोग थे। निम्न वर्ण या जाति एक ही बात है। ठीक है ना। निम्न वर्ण के लोग थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है जिन्हें भारतवर्ष ने कभी नहीं देखा। भक्ति आंदोलन के विषय में ये कथन किसका है? तो ये ग्रीसन का। तो अच्छा कथन है, इंपॉर्टेंट है, वापस पूछा जा सकता है। देखो, हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलन में कहीं अधिक विशाल है जिन्हें भारतवर्ष ने कभी नहीं देखा। तो यह ग्रीसन का कथन है। किसका? ग्रीसन का। अगला देखो, जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो उससे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है। उसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्य कोटि से अलग नहीं की जा सकती। ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है। अच्छा कथन है, ध्यान रखना। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में वापस चिपक सकते हैं ऐसे कैसे? ठीक है। अगला देखो, किस आचार्य के दार्शनिक सिद्धांत को भेदा भेदवाद के नाम से जाना जाता है? तो किससे जाना जाता है भेदा भेदवाद? बताओ बताओ। निम्बार्काचार्य। किसे? निम्बार्काचार्य। रामानुजाचार्य का कौन सा था? विशिष्टाद्वैतवाद। कौन सा? विशिष्टाद्वैतवाद। ध्यान रखना, विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है। और निम्बार्काचार्य का हो गया भेदा भेदवाद। मध्वाचार्य का पूछ ले तो द्वैतवाद। कौन सा? द्वैतवाद। और विष्णु स्वामी का पूछ ले तो शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद ये है ना, वल्लभाचार्य का भी था। ठीक है, दोनों का था। अगला क्वेश्चन, वल्लभाचार्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? इनका दार्शनिक सिद्धांत शुद्धाद्वैतवाद कहलाता है। क्या सही बात है? बताओ बताओ। एकदम सही बात है। इनके मत को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। ये बात भी सही है। इन्होंने अणुभाष्य सुबोधन टीका आदि ग्रंथों की रचना की। ये बात भी सही है। मूलतः इनका संबंध रामानुजाचार्य की श्री संप्रदाय से स्थिर किया जाता है। नहीं नहीं नहीं, श्री संप्रदाय से ना होकर इनका संबंध था वल्लभ संप्रदाय से। किससे था? वल्लभ संप्रदाय से। ठीक है ना, जिसे वैष्णववाद संप्रदाय भी कहा जाता है। ठीक है ना, रामानुजाचार्य का नहीं था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सच पूछा जाए तो मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद थे। मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु कौन? रामानंद थे। ये कथन किसका है? बताओ। तो ये कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। सच पूछा जाए तो कौन नहीं थे? समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंदी थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना। अगला क्वेश्चन, सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, ये हमारे देश की ठोस धरती को बजाई। ये कथन किसका है? राहुल शंकर दयानंद। किसका? राहुल शंकर दयानंद। सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई। ठीक है, ये हमारे देश की ठोस धरती की उपज है। तो ये राहुल शंकर दयानंद का मानना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विक्रम की 7वीं से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही। 7वीं से 11वीं शताब्दी तक किसकी प्रधानता रही? अपभ्रंश की। फिर वह पुराने हिंदी में परिणत हुई। हिंदी के प्रारंभिक काल की भाषा के बारे में ये कथन किसका है? देखो, पुरानी हिंदी जान लिया जाए ना, पुरानी हिंदी ये रही, तो वहाँ गुलेरी टेक दो, सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसका गुलेरी का ही है। कौन से गुलेरी? चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी, जो हमारे राजस्थान के थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नंददास के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? नंददास के बारे में पूछ रहे हैं। ये गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य थे। सही बात है। सही बात है। अष्टछाप के कवियों में वे ही सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन हुए थे? सूरदास। कौन हुए थे? सूरदास। ठीक है, ये गलत हो गया। आगे देखो, उनकी सर्वोत्कृष्ट रचना रास पंचादी और भंवर गीत है। ये बात सही है। रास पंचादी रोला छंद में लिखी गई थी। कौन से छंद में? रोला छंद में। ठीक है, सर्वोत्कृष्ट रचना है। भंवर गीत में इसकी गोपियाँ तार्किक ज़्यादा है। ठीक है। रस मंजरी और नायिका, रस मंजरी है ना जो रचना इनकी, वो नायिका भेद से संबंधित रचना है। ये बात भी सही है। तो इनका ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पेपर हो जाता है आज पूरा। और हम लोगों ने देखो असिस्टेंट प्रोफेसर के दोनों पेपर कर लिए हैं। मतलब कुल 4 पेपर किए हैं। 2014-15 में जो भर्ती आई थी उसके 2 पेपर किए थे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। फिर 2020 की जो भर्ती अभी लेटेस्ट गई थी उसके पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड किए हैं। हमने कोशिश की है आसपास की जो चीज़ें हैं वो कवर करने की। आप इन वीडियो को देखें,
क्योंकि नहीं तो देखो आप खुद ये चीज़ें करोगे ना तो आपको समय ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि इन्हें संकलन करने में टाइम लगता है, ये आपको पता ही है। तो मैंने कोशिश की है कि 8-10 किताबों से मैटर लेने की, जो काम की चीज़ें वापस आ सकती है, जो आई हुई है तो मैंने एक साथ क्वेश्चन के साथ में शेयर करने की कोशिश की है। तो आप इन्हें बार बार देखें इन पेपरों को, और जिससे क्या आपको ये कंटेस्ट हो ही जाएंगे। ठीक है, तो अब हम आगे अगला पेपर देखेंगे सेकंड ग्रेड का। किसका? सेकंड ग्रेड का। 2011 से लेके 2023 तक जितने पेपर हुए ना सेकंड ग्रेड के, वो सारे अब हम धीरे धीरे देखेंगे। और बाकी फर्स्ट ग्रेड के तो हमने सारे देख लिए, और शेड के सारे देख लिए। शेड के एक दो क्वेश्चन है जो अलग आंसर माने गए थे, वो हम बाद में और देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।